24 अप्रैल 2023 रात का समय था। ग्वालियर मध्य प्रदेश के एक घर के पास एक छोटा सा फंक्शन हो रहा था, जहां एक तरफ सारे लोग खुशियां मना रहे थे, वहीं दूसरी तरफ कोई मिस्ट्री किलर एक 3.5 साल के बच्चे जतिन की मर्डर की प्लानिंग कर रहा था। करीब 8:15 बजे ज्योति, जो जतिन की मां है, उन्हें और कई लोगों को एक चीख सुनाई देती है। यह चीख थी जतिन के पिताजी ध्यान सिंह की। ज्योति डरी हुई जतिन के पास जाती है और जो साइट वह देखती है, ज्योति वहीं बेहोश हो जाती है। बिल्कुल उनके घर के नीचे जतिन की बॉडी पड़ी हुई थी। जतिन अभी भी जिंदा था। उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है और पूरे 24 घंटे दर्द में तड़पने के बाद 29 अप्रैल 2023 को इस मासूम बच्चे की मौत हो जाती है। इस मर्डर को होते हुए ना तो इस दुनिया के किसी इंसान ने देखा था और ना ही किसी सीसीटीवी में यह रिकॉर्ड हुआ था, और इस मर्डर का ना तो कोई मोबाइल फ़ोन रिकॉर्ड था और ना ही कोई सोशल मीडिया ट्रेल। इस मर्डर को होते हुए इस दुनिया में शायद किसी ने ना देखा हो, लेकिन दूसरी दुनिया में से किसी ने तो किलर को देखा था और उसी दूसरी दुनिया से जतिन की आत्मा अपना केस खुद सॉल्व करने वाली थी। तो चलिए जानते हैं आज की इस मिस्टीरियस केस को, जतिन सिंह की इस कहानी को। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड ऑफ मिस्टीरियस क्राइम पॉडकास्ट। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जल्दी से आप सब्सक्राइब बटन दबा करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। यह कहानी शुरू होती है ग्वालियर धातीपीर थाना एरिया में तारा कॉलोनी के एक घर से। इस घर में ध्यान सिंह राठौर रहते थे और 2015 में पुलिस डिपार्टमेंट में एज अ कांस्टेबल उनकी जॉब लग जाती है। उसके बाद 2017 में उनकी शादी बींद में रह रही ज्योति से हो जाती है। 2018 में इस कपल को एक बेटा होता है और 2020 में इनका एक दूसरा बेटा होता है, जिनका नाम ये लोग जतिन रखते हैं। अब एक हैप्पी फैमिली का मतलब ये भी होता है कि कई पड़ोसियों और रिश्तेदारों की जलन, और उन्हीं पड़ोसियों में से एक था उदय इंदौलिया। उदय जॉबलेस था। उदय और ध्यान सिंह बचपन से ही साथ में पले बढ़े थे, लेकिन बड़े होने पर उदय कोई भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाया और उसे कहीं पर भी जॉब नहीं मिली थी। ध्यान सिंह सीएसपी यानी कि चीफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हेडक्वार्टर्स में एक कांस्टेबल की जॉब करने लगा था। इसी वजह से ध्यान सिंह और उदय में अब काफ़ी डिस्टेंस बढ़ गई थी। ध्यान सिंह ने कई बार उदय को काला जादू प्रैक्टिस करते हुए देखा था, पर हर बार उसने इग्नोर कर दिया। 2022 आते आते ध्यान सिंह ने कुछ सेविंग्स कर ली थी और उनकी वाइफ भी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर कुछ पैसे जुगाड़ कर चुकी थी। ज्योति अपने बच्चों को एक अच्छे रेपुटेड स्कूल में पढ़ाना चाहती थी। वो अपने हस्बैंड से कहती है कि वो घर में ज़्यादातर खाली होती है, तो अगर ध्यान सिंह उसे घर के नीचे एक दुकान खुलवा दे तो वो उस दुकान से भी कुछ अर्निंग्स कर सकती है और ऐसा करके वह बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन दिला पाएगी। ध्यान सिंह और ज्योति अब 2023 आते आते एक दुकान फाइनल खोलने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। वह दुकान थी प्लास्टिक मटेरियल की। जहां ध्यान सिंह एक दुकान खोल लेता है, वहीं उदय भी एक अच्छी जॉब पकड़ लेता है। उदय और ध्यान सिंह का रिलेशन भी अब इम्प्रूव होने लगा था और 28 अप्रैल को अपनी दुकान के इनॉग्रेशन में ध्यान सिंह उदय को भी इनवाइट कर लेता है। फंक्शन के बीच कोल्ड ड्रिंक्स खत्म हो जाती है। ध्यान सिंह ने कोल्ड ड्रिंक्स घर पर ले रखी थी। वो उन्हें लेने के लिए घर के अंदर जा रहे होते हैं, तभी उनकी नज़र अपने बेटे जतिन पर पड़ती है। जतिन बहुत ही भयानक परिस्थिति में हिले जा रहा था। वो एंडलेस ट्रॉमा में था, पर वो कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। यह देखकर ध्यान सिंह कांप उठते हैं और वो ज्योति को बुलाते हैं और फिर वे दोनों जतिन को हॉस्पिटल ले जाकर एडमिट कर देते हैं। चोट जतिन के दिमाग पर लगी थी और वो सरवाइव नहीं कर पाता है। सब यही सोचते हैं कि शायद जतिन खेलते खेलते
छत से गिर गया होगा और उसकी ये दशा हुई होगी। इस केस को कोई केस नहीं मानता है और इसे एक एक्सीडेंट मान लिया जाता है, लेकिन शायद माँ और बेटे का प्यार, इन दोनों के बीच का लगाव इस दुनिया के हर लॉ को और हर साइंस के उस लॉजिक को दरकिनार कर देता है। एक रात ज्योति सोते हुए नींद में एकदम से जग जाती है। उसको सपने में उसका बेटा जतिन दिखाई देता है। यह एक नॉर्मल सपना था जो हर किसी को आता है। एक बार आए तो सपना, दो बार आए तो पैटर्न, और अगर बार बार वही विजन आए तो हम क्या कहेंगे। ज्योति को समझ आ रहा था कि शायद जतिन उससे कुछ कहना चाहता है, क्योंकि वह हर रात उसे सपने में दिख रहा था। और फिर एक रात मर्डर के 3 महीने बाद जतिन अपने किलर का नाम डिस्क्लोज करता है। ज्योति को सपने में वही रात दिखती है, 28 अप्रैल 2023 की रात। लेकिन इस बार जतिन उसे सपने में उनकी छत का विजन दिखाता है। उस छत पर जतिन खड़ा हुआ था और उसके पीछे खड़ा था उसका किलर उदय इंदौलिया। ज्योति की आंख एक चीख के साथ खुलती है और वो अगले ही दिन उदय इंदौलिया के घर जाती है और उसे एक्यूज्ड करती है अपने बेटे के मर्डर के लिए। वो उदय से पूछती है कि उसने उनके बेटे को क्यों मारा और उदय उसे अपने घर से भगा देता है। ज्योति भी रियलाइज करती है कि यह एक सपना ही था और फिर वो इस सपने को भुला देती है। वो अपने हस्बैंड से भी कुछ नहीं कहती है, लेकिन अगले सपने में जतिन उसे कुछ ऐसा एविडेंस देने वाला था जिसकी हेल्प से वो उसके किलर तक पहुंच सकती थी। ज्योति को कई हफ्तों बाद अब जतिन सपने में दिखता है। किलर कौन था? ज्योति जतिन से जवाब मांगती है। जतिन जवाब देता है, लेकिन एक सवाल के रूप में। वो ज्योति से पूछता है, तूने मुझे क्यों मारा? ये सुनकर ज्योति नींद में पसीने से तरबतर हो जाती है। उसकी हार्ट बीट्स तेज हो जाती है और वो जोर जोर से रोने लगती है। वो अगली ही सुबह अपने हस्बैंड से एक ऐसा सच कन्फेस करती है जो शायद ही कभी किसी हस्बैंड ने सुना हो। वो ध्यान सिंह को बताती है कि जतिन की किलर कोई और नहीं बल्कि वही है। ध्यान सिंह की दुनिया जैसे खत्म हो जाती है। लेकिन इतना ही काला एक और सच था जो ज्योति ध्यान सिंह को अब बताने वाली थी। अपने बेटे को मारने वाली एक ऐसी घिनौनी वजह जो कोई भी सोच नहीं सकता। एक्चुअली जब ध्यान सिंह और ज्योति ने 2023 में दुकान लेने का डिसीजन लिया था, तब दुकान खरीदने से 2 दिन पहले ज्योति दुकान करने से मना कर देती है। यह बात सुनकर ध्यान सिंह को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसने अपनी सारी सेविंग्स लगा करके वो दुकान खरीदी थी और वो एक एडवांस अमाउंट भी पे कर चुका था। लेकिन जब दुकान करने की बात आई तो ज्योति पीछे हटने लगती है, जबकि दुकान को खरीदने का आइडिया ज्योति का ही था। पर फाइनली दुकान खरीदी जाती है और 28 अप्रैल को उसी के लिए एक छोटा सा फंक्शन रखा जाता है। ज्योति ध्यान सिंह को बताती है कि उसने जतिन को एक तांत्रिक के कहने पर मारा था। ज्योति ने बताया कि दुकान ना करने की प्रॉब्लम को लेकर वो एक तांत्रिक के पास गई थी। उस तांत्रिक ने कहा कि अगर उस दुकान की जगह पर उसके उद्घाटन के दिन ही किसी फैमिली मेंबर की डेथ वहाँ पर हो जाए तो वो जगह अशुभ मानी जाएगी और फिर उसका हस्बैंड वहाँ पर दुकान नहीं चलाएगा। और इसलिए ज्योति ने उस जगह पर अपने बेटे की बलि दी, उसे छत से गिराकर। और फिर वो पार्टी में ऐसी घुल मिल गई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ज्योति ध्यान सिंह से कहती है कि अब वो रेडी है उस दुकान को करने के लिए और वो अपने बचे हुए एक बेटे को अच्छी एजुकेशन दिलाएगी। पर ज्योति को नहीं पता था कि ध्यान सिंह उसका कन्फेशन रिकॉर्ड कर रहा था। वो उस कन्फेशन को पुलिस को दे देता है और ज्योति को अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन अभी इस कहानी की सबसे बड़ी कड़ी बाकी थी। ज्योति ने असल में अपना क्राइम जतिन के सपनों की वजह से कन्फेस किया था। वो बहुत डरने लगी थी। उसे लगने लगा था कि यह बोझ अब उसे जीने नहीं देगा और इसलिए वो ये मर्डर कन्फेस कर लेती है। पर ध्यान सिंह के पास अभी बहुत सारे क्वेश्चंस थे जिनका जवाब मिलना अभी बाकी था। उसको पता था कि उसकी वाइफ इतनी भी कम पढ़ी लिखी नहीं है कि वो किसी तांत्रिक के पास जाए
और वो अंधविश्वास में अपने बच्चे को ही मार डाले। ध्यान सिंह यह सब सोचे जा रहा था। प्लस तांत्रिक और अंधविश्वास के साथ अगर वह किसी को जोड़कर देखता था तो वो था उदय इंदौलिया। अब क्योंकि ध्यान सिंह भी पुलिस डिपार्टमेंट में ही था तो वह अपने कलीग्स के साथ यह सब कुछ डिस्कस करता है और उसके बाद पुलिस अपने तरीके से ज्योति से पूछताछ करती है और उसके बाद ज्योति असली सच उगलती है। एक ऐसा खौफनाक कहानी जिसे सुनकर के आपके भी दिल दिमाग हिल जाएंगे। ज्योति की शादी ध्यान सिंह से 2017 में हुई थी। जब ध्यान सिंह ऑफिस जाया करता था तब उनके घर पर ध्यान सिंह के पीछे उदय इंदौलिया आया करता था और वो ज्योति की खूबसूरती की बड़ी तारीफें किया करता था। उदय ने बाद में पुलिस को बताया कि उसे ज्योति से कोई लगाव नहीं था, वो तो बस ध्यान सिंह से उसकी कोई चीज़ छीनना चाहता था और इसलिए उसने ज्योति के साथ अफेयर स्टार्ट किया। ज्योति उसकी बातों में खुद को खो बैठी और इन दोनों का अफेयर चालू हो गया। उदय के पास कोई जॉब नहीं थी तो ज्योति अपने हस्बैंड के पैसे चुराकर उदय को देने लगी थी। कुछ साल बाद उदय ज्योति से कहता है कि वह अपने हस्बैंड को बोलकर एक प्लास्टिक की दुकान खुलवा दे और उस दुकान की कमाई के कुछ पैसे वो उदय को दे दिया करे, क्योंकि दुकान का सामान बिकवाने में वह भी उसकी हेल्प करेगा। इसलिए ज्योति अपने हस्बैंड को दुकान खुलवाने के लिए फोर्स करती है। उसे अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाने का कोई शौक नहीं था, पर वह अपने हस्बैंड को यह बताती है कि दुकान से जो भी अर्निंग्स आएगी उसे वो बच्चों के एजुकेशन में यूज करेगी। लेकिन दुकान खुलने से कुछ महीने पहले उदय को एक जॉब मिल जाती है और यही वजह थी कि ज्योति अपने हस्बैंड से दुकान के लिए मना करने लगी थी। उदय भी एक नाइट शिफ्ट की जॉब पकड़ता है ताकि डे टाइम में वो ज्योति के साथ रह सके। ज्योति और उदय का रिलेशनशिप अब बहुत स्ट्रांग हो चुका था। अब आती है वो मनहूस 28 अप्रैल की रात। ज्योति बार बार उदय को फिजिकली इंटीमेट होने के लिए बोले जा रही थी, पर उदय मना करता है क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। तब ज्योति उसे कहती है कि घर की छत बिल्कुल खाली है। ज्योति पहले उदय को कहती है वहाँ पर जाने के लिए। उदय छत पर पहुँच जाता है और थोड़ी देर बाद ज्योति भी छत पर आ जाती है और वे दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। लेकिन ज्योति को इस बात का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि उसका छोटा सा 3 साल का बेटा उसे ही देखता रहता है और उस रात भी जतिन अपनी माँ को छत पर जाते हुए देख लेता है। वो भी अपने नन्हे नन्हे कदमों से अपनी माँ के पीछे पीछे चलता छत पर आ जाता है। फाइनली वह छत पर पहुँचता है और अपनी माँ को एक ऑब्जेक्शनल स्टेट में देख लेता है। उदय एकदम से उठ जाता है। ज्योति जतिन को देखकर डर जाती है और उसे अपने दोनों हाथों से उठा लेती है। उसने बताया कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे डर था कि कहीं 2 मंजिल से गिरने के बाद अगर जतिन बच गया तो वह सबको सच बता देगा। इसलिए वो अपने बेटे जतिन को पूरी हाइट तक अपने हाथों से उठाती है और फिर उसे पूरी फोर्स से नीचे गिरा देती है। ज्योति के सपनों में वही सब आता था जो उसके माइंड में कैद था। उदय का जतिन के पीछे छत पर खड़ा होना, जतिन का बार बार सपने में आकर के उदय और ज्योति को उसकी मौत के लिए ब्लेम करना। जतिन ज्योति को नॉर्मली भी दिखता था, दिन में भी जब वो सो नहीं रही होती थी। जतिन क्या सिर्फ एक सपना था या एक इल्यूजन, या फिर वो आफ्टर लाइफ से अपनी माँ को तब तक परेशान करता रहा जब तक उसकी माँ ने कन्फेस नहीं किया। आपको क्या लगता है? कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। ज्योति को सज़ा मिलनी अभी बाकी है और उदय का इस मर्डर में कितना रोल था यह अभी इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि इस केस में जस्टिस होगा और क्रिमिनल्स को सज़ा ज़रूर मिलेगी। तो आज की कहानी इतना ही। तो चलिए मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।